और जो 10 साल के अंदर भी वो कंप्लीट हुआ है, देखेंगे चल करके, कहीं से भी संतोषजनक वो राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। जितने भी ओवरब्रिज पुल बनाए गए, अंडरपास का ध्यान नहीं दिया गया। सर्विस मार्ग सब अधूरे हैं और बहुत जीर्ण शीर्ण हालत में हैं। चलना उस मार्ग पे बहुत दूभर है, सर्विस मार्ग पे। मैं आपके माध्यम से पूरे क्षेत्र की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं, यदि मैं सांसद बना तो ये जो संपर्क मार्ग का दिन बहुरेगा, राष्ट्रीय राजमार्ग का क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से निर्माण हो, प्रमुखता से ध्यान दिया जाएगा। मैं इसके लिए आप सभी को वचन देता हूं। साथ ही साथ ये जो अयोध्या से जो नेपाल का जो है नहीं, वो जो राम जानकी नगर जो है, जो नेपाल में पड़ता है, जनकपुर राम जानकी मार्ग, अयोध्या से जनकपुर जो नेपाल में पड़ता है, ये बहुत पहले ये केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग में तब्दील करने के लिए भरोसा दिलाया गया था। उसके नाम पे कुछ आधे अधूरे काम बीच बीच में हमें और आपको कहीं दिखाई देते हैं। मैं आपको आपके माध्यम से आश्वासन और भरोसा दिलाना चाहता हूं, पूरा अयोध्या से लगायत ये जो जनकपुर तक जो है, कागज में और यथार्थ धरातल पे राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में दिखाई दे। मैं अपने कार्यकाल में इसको पूरा करवाने का आश्वासन आप सभी लोगों को देना चाहता हूं। और अंत में आप सभी लोगों के माध्यम से मैं याचना करना चाहता हूं, मुझे लोकसभा संसदीय क्षेत्र बांसगांव की जनता 2004 में हारते हुए देखा, विजय के करीब पहुंच करके 13,000 वोट से हारा। 2014 में हारते हुए देखा, दूसरे नंबर पे था, 1,39,000 वोटों से हारा। तीसरी बार 2019 में लोकसभा क्षेत्र की सम्मानित जनता ने मुझे हारते हुए देखा, दूसरे नंबर पे मैं था, लगभग 1,56,000 वोटों से हारा। मैं इस बात का जिक्र इस नाते करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे हराया, मुझे हारते हुए देखा है, मैंने यही कहा, मैं जीतूंगा तो भी आपके बीच में रहूंगा, हारूंगा तो भी आपके बीच में रहूंगा। प्रयास मैंने किया है, कथनी और करनी में भेद नहीं होने दिया है। मुझे हार करके लोगों ने देखा, उन्हें जीत करके भी लोगों ने 15 साल देखा। अब 5 साल में लोकतंत्र में ये व्यवस्था है वोट देने की, सबको परखने की, सबको देखने की। मैं बहुत अदब के साथ आपके माध्यम से जनता से अपील करना चाहता हूं, जिसको आप सभी लोगों ने 15 साल तक देखा, आपके उम्मीदों आशाओं पे खरा नहीं उतरा। 5 साल मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं, आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं, मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। आपका मान सम्मान पहचान में सेंटीमीटर से भी आंच नहीं आएगी, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में, जिस तरह से विधानसभा में क्षेत्र की जनता के साथ में रचा था बसा था, आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, आपके साथ भी संसदीय क्षेत्र में रचने और बसने का काम करूंगा। जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं, आपका सलाह सुझाव लेकर के कदम से कदम मिला करके उन समस्याओं का निराकरण करूंगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, बात वर्तमान सांसद की नहीं, इनकी माता श्री को भी सम्मानित क्षेत्र की जनता ने 5 साल देखा है। इनकी अनुज भाई को भी 8 साल से विधायक के रूप में बांसगांव विधानसभा क्षेत्र की सम्मानित जनता को देखा है। मैं जनता से अपील कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं, याचना कर रहा हूं, 5 साल अपने भाई और बेटे को भी आप देखिए। और अंतिम, इस बार जो लोकतंत्र खतरे में है, जो इस देश का संविधान खतरे में है, उसको बचाने के लिए
भी मैं आप सभी लोगों का आशीर्वाद चाहता हूं, आप सभी का सहयोग चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।